अब है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैसे कई जगह आएगा, जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे वहां भी आएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और कई जगह सुपरपोजिशन वर्ड आता है। इसका मतलब ये होता है जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स आपस में मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाते हैं। तो यहां पर सुपरपोजिशन का क्या मतलब है, ये टॉपिक इस तरह से भी आ सकता है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इसे ही बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फोर्स बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस बोल दो, या ये बोलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है इसका मतलब, एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। मान लो एक पर्सन है, उसको किसी एक पर्सन ने, पर्सन जिसका नाम ए है, उसने उसे एक बार हिट किया, दूसरे पर्सन ने उसे दो बार हिट किया, तीसरे पर्सन ने उसे तीन बार हिट किया। सपोज करो, ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो बताओ पहले इस गिवन पर्सन को कितनी बार हिट किया गया। दोबारा रिपीट करूं, ए पर्सन ने इस गिवन पी पर्सन को एक बार हिट किया, बी पर्सन ने इस पर्सन को दो बार हिट किया, और सी पर्सन ने इस पर्सन को तीन बार हिट किया। बताओ इस पर्सन को कितनी बार हिट किया गया। 6 टाइम। कैसे निकाला आपने, सबको ऐड कर दिया। यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मींस अगर आप गिवन चार्ज के ऊपर, गिवन चार्ज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से अगर टोटल फोर्स निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उन अलग अलग चार्जेस ने जो फोर्स लगाया उनका वेक्टर सम कर दोगे। क्या कर दोगे, वेक्टर सम कर दोगे। इसे ही बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बताओ लॉजिक क्लियर हुआ। अब मैं डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनना, फिर समझना कि मैंने क्या बताया था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज is the vector sum of all the forces due to various charges on the given charge. Logic clear हुआ? The total force on the given charge is the vector sum of all the forces due to various charges on the given charge. That is called superposition principle. इसी को superposition principle बोलते हैं। ओके, तो देखो मैंने कौन सा गिवन चार्ज माना है, कौन सा वेरियस चार्जेस माने हैं, वो मैं यह डायग्राम में दिखा रहा हूं। एक बार समझ लो, यह ओरिजिन है, यहां पर एक गिवन चार्ज है जिसके ऊपर टोटल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लो ये क्यू आई है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर होता है वो वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताए, उसे पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये आर आई वेक्टर इसकी पोजीशन है, मान के चलता हूं आर आई वेक्टर इसकी पोजीशन है, यहां बना देता आर आई वेक्टर। ओके, तो यहां पर बेटा एक चार्ज है Q1, ये वेरियस चार्जेस है जो इस पे फोर्स लगाएंगे। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मान के चलो वो R1 वेक्टर है। इसी तरह यहां पर मान लो Q2 चार्ज है, इसका भी एक पोजीशन वेक्टर है जो कि R2 वेक्टर है। 3 4 5 6 बहुत सारे चार्जेस होंगे, आप यहां पर Qn चार्ज मान लो, यहां पर इसका भी एक पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है Rn वेक्टर। हाँ जी, काजल बता दो, समझ आया मैंने कैसे कैसे चार्जेस माने हैं। यहां पर गिवन चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 एंड अप टू Qn मान लेंगे सारे के सारे। बेटा ये चार्ज इस चार्ज को मान के चले पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में F1 वेक्टर। इसी तरह जब ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स लगाएगा F2
वेक्टर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, F1 की जगह आप Fi1 भी लिख सकते हो। मतलब I पे लगाया 1 ने, I पे लगाया 2 ने, इसी तरह जब ये N चार्ज होगा वो लगाएगा, वो इधर लगाएगा, फोर्स I पे लगाया N ने। रिया बताने बात क्लियर हुई? ओके, अब मैं थोड़े जो लैंग्वेज है वो आपको लिखवाऊंगा, मैं सीधा सॉल्यूशन पे आ जाता हूं। तो सबसे पहले मैं फोर्स निकालना चाहता हूं। नाउ फोर्स ऑन क्यू आई ड्यू टू Q1। क्या फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से समझना। फॉर्मूला बनेगा Fi1 विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 QI। ठीक है ना, सीधा गिनती लिख दी मैंने। आर, बताओगे यहां क्या आएगा? मैंने कहा था यहां इसका उल्टा आता है। यहां अगर I1 लिखा है तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? 1I वेक्टर मोड। इसे मैं क्यूब वाले फॉर्मूले में लिखूंगा सीधा, क्यूब R1I वेक्टर। मैंने कैप वाला हिस्सा हटा दिया, सीधा वो फॉर्मूला यूज किया जो बना के दिखाया था मैंने। हाँ जी, काजल एक बार बता दो, क्या ये क्लियर है फॉर्मूला पहला? सिमिलरली Fi2, ये बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 QI अपॉन, रिया बताना क्या आएगा यहाँ पे? आर, यहां I2 लिखा हुआ है, ये I2 लिखा है, तो यहां क्या आएगा? जैसे यहां I1 था तो यहां 1I आ गया, तो यहां क्या आना चाहिए? उल्टा 2I। हाँ जी, मोड क्यू R2I वेक्टर। सिमिलरली सारे निकाल दो, सारे निकालोगे तो लास्ट में कौन से वाला आ गया? N वाला। तो I N ये कैसे निकालोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R Ni वेक्टर मोड क्यूब R सॉरी यहां वेक्टर ही आना है ना, वेक्टर। बताओ ये सारी टर्म क्लियर होगी प्राची? अब डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपको टोटल फोर्स निकालना है तो सबका क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो, एज पर डेफिनेशन। नाउ टोटल फोर्स, नाउ टोटल फोर्स ऑन QI which is Fi1 plus Fi2 plus up to Fin। अब बेटा जब मैं सबको सम करूंगा मुझे बताओगे सब में कुछ कॉमन आएगा? हाँ जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, और सबके साथ ये टर्म जो है ये रिपीट होगी आगे। रिपीट मतलब आगे चलेगी। 1I I1 वेक्टर क्यूब R1I वेक्टर प्लस Q2 QI, आगे तो आप खुद भी लिख सकते हो, R2I वेक्टर मोड क्यूब R2I अप टू, सम करते जाओ, Qn QI अपॉन RNI क्यूब RNI वेक्टर। यहां तक बता दो क्लियर है? यही आपका आंसर है, बस इसको समेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ओके, तो मैं आगे करता हूं इसको सॉल्व। इसको अब इसे समेशन की फॉर्म में लिखना है बस। अच्छा, साथ में गलती हो रहा है, यहां वेक्टर लगा लेना भाई, यहाँ वेक्टर लगा लेना, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लिया है वो यहाँ वेक्टर लगा लेना, वेक्टर नहीं लगाया हमने। ओके, नाउ एफ वेक्टर विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन। समेशन देखो गिनती सिर्फ एक ही जगह लिखनी है आपने,
आगे तो आई 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 तो सबके साथ लिखा ही हुआ है, तो यहां पर जहां गिनती है उसकी जगह जे लिख दो। आई तो लिखा ही पड़ा है पहले, आर जे आई मोड क्यूब आर जे आई वेक्टर, और जे की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और n तक जा रही है। बताओ क्लियर है? और कभी भी i और j इक्वल भी नहीं हो सकते। ये मेरे पास आ गया है नेट रिजल्ट। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नोट कर लो फटाफट, यहां तक आज करेंगे टॉपिक। तो मंडे को आपका रहेगा टेस्ट, आज से आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। मैंने जो भी वीडियोस अपलोड की हुई है ऐप पे वो भी एक बार देखो, दोबारा रिवाइज करो, और स्टडी मटेरियल मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वो उसमें अपलोड नहीं हो रहा है, तो ग्रुप में और स्टडी मटेरियल भी सेंड करूंगा, वो आप तैयार करते रहना। ठीक है? ओके, थैंक यू।